ये योग वशिष्ठ महारामायण है। ये भगवान राम जी 16 साल की उम्र के थे, यात्रा करने गए और यात्रा करके 1 साल के बाद जब लौटे तो यात्रा की फलश्रुति, यात्रा का फल उनके हृदय में प्रकट हुआ। कई नदियां देखी, कई पोखरे देखे, कई तालाब देखे, कई बड़े महल खंडेर में बदलते देखे, युवक बुढ़ापे में ढलते देखे, बूढ़े मौत की शरण होते देखे और मौत ने उनकी हड्डी पिंजड़ियां शमशान घाट पर जलाते भभूक भभूक आग में विसर्जित हुए देखी हड्डियां। कईयों के आंत बहते जलते देखे। तो राम जी आकर एकांत में बैठ गए चुपचाप। जिस संसार के पीछे इतनी भाग दौड़ है, उस संसार का अंतिम तो देखो। जवानी में कोई बड़े बड़े तरंगों पर उछलते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, कोई सोचता हम वकील बनेंगे, कोई बोलता हम नेता बनेंगे, कोई बोलता हम कुछ बनेंगे कुछ बनेंगे। लेकिन अंत में देखो तो बुढ़ापा की ढलान और मृत्यु सबको राख में मिला देती है। तो ऊंचे ऊंचे तरंगों पर कूदने उछलने के बाद भी अंत में तो शरीर की और पदवियों की यही हालत हो जाती है। ऐसा कोई सार चीज नहीं दिखाई देती है जिसको पाकर हम निश्चिंत हो जाएं और जो उसको पाकर फिर कुछ पाना बाकी न रहे, ऐसी कोई स्थिति दिखती नहीं है। बड़े बड़े महल खंडेर में बदलते जा रहे, दिन को रात निकल जाती, रात को दिन निकल जाता है। ऐसे करते करते पूरी आयुष्य पूरी हो जाती है। जिस शरीर को खिलाते पिलाते भुगाते और जिसकी पदवियां संभालते, वो एक दिन शमशान में लाचार हालत में, घर में भी बुढ़ापे में लाचारी में पड़ जाता है। पद प्रतिष्ठा अधिकार होते हैं, लोग खुशामद करके अपना काम बनवा लेते हैं, लेकिन काम बनाने वाली हमारी योग्यता और जिनके काम बनते वो भी आखिर तो सारे निकम्मी हो जाते। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। कोई मिलियनर होने का स्वप्न देख देख कर ऊंची तरंगों पर उछलते और हो भी गए मिलियनर, तो भी देखो कुछ भी नहीं आखिर में। बड़े बड़े कई देशों के मिलियनर बिलियनर मर जाते और उनके फिर पैसे कोई ले भागता है, कोई ले भागता है। एक जफाकशी जफाकशी। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा डलते देखा, रात को खत्म कहानी। अमीरी में जिए तो क्या है, हम गरीबी में जिए तो क्या है। महलों में पलकर शमशान में गए तो क्या है, और झोंपड़ों में पलकर शमशान में गए तो क्या है। आखिर ये शरीर शमशान और कब्रिस्तान का पथिक हो जाता है। कोई संसार में स्थिर चीज नहीं दिखती, कोई सार चीज नहीं दिखती। इतने पढ़े लिखे एमडी हुए, उसके आगे की डिग्रियां ली, डायरेक्टर जनरल बने, ये बने, आखिर देखो तो कोई सार। इस संसार में आखिर ये सब असार में इतने सारे लोग भटक रहे हैं और मैं भी उन्हीं के नहीं भटकूंगा, क्या सार है। ऐसा सोचते विचारते रामचंद्र जी विवेक को जगा लिए थे। विवेक जगा तो फिर किसी चीज में राग करने जैसा नहीं लगा। विवेक कम होता है तभी राग दिखता है कि ये डिग्री मिल जाए, ये पदवी मिल जाए, ये भोग मिल जाए, ऐसी होटल मिल जाए, ऐसा ये मिल जाए। आखिर देखो क्या तीव्र विवेक जगे तो देखेगा कि अपनी जिंदगी खपा रहे हैं। तो 16 साल की उम्र में राम जी जब यात्रा करके, साल भर की यात्रा करके लौटे तो एक सुनसान शांत बैठे रहे। कोई सुमन मंत्री, दूसरे कोई मंत्री जाते आते। बोले तुम तो मृगों की नहीं, जैसे मृग हरा घास में रम जाता और शिकारी उसे मार देता है, ऐसे ही तुम मंत्री की पदवी में रमे हुए हो। अब काल तुम्हें कब झपेटेगा तुमको पता ही नहीं। क्या मेरे आगे आते हो। लो युवराज, हिरण लाए हैं तुम्हारे। बंग देश के राजा ने इतना सुंदर हिरण भेजे आपके लिए, आपके लिए ये घोड़े लाए फलाने। ये घोड़े भी मर जाने वाले और घोड़े पे बैठने वाला शरीर भी मर जाने वाला। मैं यात्रा करके आया हूँ, देखा तो सब मौत के तरफ घसीटे जा रहे।
जैसे नदियां सागर के तरफ जा रहे ऐसे सारे के सारे मौत के तरफ कैसी ले जा रहे। ऐसी कोई चीज मुझे सार दिखती नहीं। जो ढेरों इकट्ठा करता है ढेर टेंशन लेके मरता है, और कम इकट्ठा करता है कम टेंशन लेके मरता है। लेकिन यहाँ सब चीजें और व्यक्ति सब मरने वाले का प्रवाह है। ऐसा कोई सार नहीं दिखता जिसमें मैं मन लगाऊं। तो राम जी सुनसान विवेक में ऐसे बैठे थे, कोई सार नहीं है। वैसे 50 साल की उम्र के बाद ये विवेक जगता भी है, सातवां के अंदर डेवलप होता है 50 साल के आसपास, 49 से 50-52 तक। तो ये विकसित होना वो हिस्सा विवेक शक्ति का असार है संसार। तो राम जी का 16 वर्ष में विवेक, ध्रुव का सुकरात का है, जिनका जितना जल्दी डेवलप हो जाए वो हिस्सा विवेक शक्ति का। तो राम जी उसी में खोए रहते थे। इतने में यज्ञ का ध्वंस करने वाले मारीच आदि राक्षस विश्वामित्र को तंग कर रहे थे। तो विश्वामित्र ने चाहा कि दशरथ राजा धर्मात्मा है, मैं उनसे मदद लूं। तो ज्यों दशरथ के राज्य में गए तो राज्य सिंहासन पे बैठे दशरथ की नजर पड़ी, विश्वामित्र आए तो वहीं से दशरथ ने धरती पर जंप मारा और दंडवत प्रणाम करते करते विश्वामित्र को मिले। इतना आदर रखते थे आत्मज्ञानी पुरुष। विश्वामित्र को लाए, पैर धुलाए, तिलक की आरती की, बाद में पूछा कि मैं क्या सेवा करूं। बोले जो मैं मांगूंगा दोगे। बोले महाराज आपके लिए तो ये राज भी कम है, और क्या है, मैं और मेरा राज्य आपके चरणों में हाजिर। बोले वो नहीं चाहिए, तुम्हारे राम और लक्ष्मण दे दो। तो दशरथ राजा मूर्छित जैसे हो गए, और महाराज ये मत मांगो और कुछ मांग लो। तो विश्वामित्र ने आंख दिखाई कि अच्छा, खाली घर से साधु खाली जाता है, अभागा आदमी क्या जाने साधु की सेवा, साधु के दैवी कार्य में भागीदारी कौन अभागा कर सकता है, हम ये चले। दशरथ घबराए कि संत रूठ के जाए, नाराज होके जाए तो अभिष्ट नहीं। तो फिर वशिष्ठ महाराज ने हैंडलिंग किया सभा का। वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया कि विश्वामित्र स्वयं समर्थ है राक्षसों को श्राप देने में, लेकिन संत लोहे से लोहा काटना चाहते, सोने से लोहा नहीं। इसलिए आपके राजकुमारों को प्रसिद्ध भी करेंगे और ताड़का आदि का वध भी कराएंगे। और राम लक्ष्मण भले कोमल मक्खन के पिंड है, लेकिन इनके पास वज्र जैसा तपोबल है। इसलिए राम लक्ष्मण विश्वामित्र को अर्पण करने में ही आपकी शोभा है। तो राम को बोले, राम तो विवेक करके संसार से उपराम हो बैठे। तो फिर वशिष्ठ ने कहा साधो साधो, जब विवेक जगा तो हम राम जी को ज्ञानी बना के भेज देंगे, तमाम मार काट ऑपरेशन करे, नो प्रॉब्लम, कर्म बंधन से पार करके भेज देंगे। ब्रह्मज्ञानी होकर राज करे, एमडीओ का बाप बन जाए, ब्रह्मज्ञानी बने, पहले ये बनूं फिर ज्ञान पाऊंगा। समझो ईश्वर में प्रीति कम है, विवेक की जागृति कम है, जगत की जागृति ज्यादा है। तभी ये नश्वर का पहले खिलौने बराबर खेल लूं पालूं, बाद में हीरो को पहचानूंगा। तो अभी बालक है। तो राम जी बालक होते हुए भी 16 वर्ष के बड़े महाबुजुर्ग हो गए। तो विश्वामित्र ने कहा साधो साधो, वशिष्ठ ने कहा बड़ी खुशी की बात है। तो राम जी को आदर से लाए और राम जी ने अपने हृदय का विचार प्रकट किए। तो वो हो गया वैराग्य प्रकरण एक। फिर विश्वामित्र और वशिष्ठ ने उनको उपदेश देकर उनके वैराग्य की सराहना करके, जैसे बीज होता है तो बोकर सिंचाई की जाती है, ऐसे उनमें संस्कार सींचे। तो दूसरा प्रकरण बन गया मुमुक्षु प्रकरण। फिर ये जगत की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे सृष्टि का मूल हुआ, ऐसा उपदेश दिया गया। तो उत्पत्ति प्रकरण बन गया। फिर आत्मा में स्थिति और अनात्मा से उपराम होना, तो स्थिति प्रकरण बन गया। फिर उपदेश का सिलसिला बढ़ता गया तो उपशम प्रकरण बन गया। विश्रांति, परमात्मा में दुख सुख में समता है।
और बाद में आखिरी बन गया वो छठा प्रकरण, निर्वाण प्रकरण। जैसे दिया तेल खत्म हुआ तो दिया निर्वाण हो गया, ऐसे मन की दौड़, मन की भटक निर्वाण हो गई। जब चाहे मन का उपयोग कर लिया, विकारों का उपयोग कर लिया, छोड़ दिया तो बैठ गए, दौड़ेगा नहीं फिर, ऐसी स्थिति को। तो ये योग वशिष्ठ बार बार आप जैसों के लिए बहुत अच्छा। तो आपको भी हम संकेत करते कि योग वशिष्ठ का थोड़ा अध्ययन चालू कर दो। वो ये तो देख लिया संसार, अब वो देखो जिससे सारा संसार है। तो फिर राम जी को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, विश्वामित्र के साथ चले। तो जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे। जयराम जी की कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था, और राम तीर्थ इतने उछले इस अनुभव में, इतने कि अपने देश में तो उछले, लेकिन अमेरिका गए और अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट रामतीर्थ से बड़ी शांति पाया। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संकल्प से कल्पित विषय का आनंद जब जीव को प्राप्त होता है तब वह ऊंची ग्रीवा करके हर्षवान होता है। जैसे किसी वृक्ष के फल ऊंट के मुख में आ लगे और वह ऊंची ग्रीवा करके विचरे, तैसे ही अज्ञानी जीव विषयों की प्राप्ति में ऊंची ग्रीवा करके हर्षवान होते हैं। क्षण में जीव को विषय की प्राप्ति उपजती है और विशेष करके इष्ट की प्राप्ति में बढ़ते हैं, पर जब कोई दुख होता है तब वह प्रीति की प्रसन्नता उठ जाती है। बस ऐसे ही है। आंखों को मजा, नाक को मजा, जीभ को मजा, अथवा तो सेक्स इंद्रिय को मजा आने की जो चीज होती है, उधर जीव फिसल पड़ता है। जैसे पेड़ पौधे के हरी घास को देखकर ऊंट अपना डोक ऊंची करता है, ऐसे अपना मन उधर को उछलता है, परिणाम का विचार नहीं करता और आयुष्य पूरी कर देता है। इसलिए परिणाम का विचार करें तो उपयोगिता होगी। अभी उपभोग करता है मजा लेने को, और मजा ही उसके लिए सजा है। जैसे मूर्ख मक्खी चाशनी के कढ़ावे में मजा लेने को डूब मरती है, सियानी मक्खी किनारे किनारे उपयोग करती। ऐसे जो सियाने हैं वो जगत में रहते, जगत से निर्लेप होकर उपयोग करके बाकी समय बचाकर परमात्मा को पा लेते, और जो मूर्ख है वह डूब मरते विकारों में। तो अपने को परिणाम का विचार कराने वाली मति के धनी बनाना चाहिए कि आखिर कब तक इतना भोगा, कब तक इतना मिला, कब तक इतनी वाहवाही हो गई, कब तक इतने पैसे इकट्ठे हुए, आखिर कब तक इतने रिश्ते नाते ये वो सब मेंटेन कर रखे, आखिर कब तक। ये शरीर को सुख दिलाते, शरीर के मरने के बाद शरीर नश्वर शरीर का नाम करने के लिए है। मैं कौन हूँ, शरीर मरने के बाद भी जो रहता है वो कौन है। ऐसा विवेक जगा के, वैराग्य जगा के अपने आत्मा को पा लेना चाहिए, जहाँ फिर प्रकृति का बंधन सदा के लिए हट जाता है, मुक्त आत्मा हो जाता है। मैंने तुझसे 3 शरीर कहे थे, उत्तम, मध्यम और अधम। वे सात्विक, राजस, तामस, यही 3 गुण 3 देह के हैं। यही सबके कारण जगत में स्थित है। जब तामसी संकल्प से मिलता है तब नीच रूप पाप चेष्टा करके महाकृपणता को प्राप्त होता है और मृतक होकर कृमि और कीट योनि में जन्म पाता है। जब राजसी संकल्प से मिलता है तब लोक व्यवहार
अर्थात स्त्री पुत्र आदि के राग से रंजित होता है और पाप कर्म नहीं करता तो मृतक होकर संसार में मनुष्य शरीर पाता है। जब सात्विकी भाव में स्थित होता है तब ब्रह्म ज्ञान परायण होता है। इसलिए मन से मन को वश करके भीतर बाहर जो दृश्य का अर्थ चित्त में स्थित है उस संस्कार को निवृत्त करके शांत आत्मा हो। देखो, मनुष्य जन्मता है, फिर उसमें अपने कुल धर्म के अनुसार संस्कार पड़ते हैं। कोई झूलेलाल का, कोई गणपति का, कोई राम जी का, कोई शिव जी का, कोई अल्लाह का भगत बनते हैं। भगत तो बनते हैं लेकिन आदत सबकी अलग अलग होती है। किसी की सात्विक आदत होती है, किसी की राजसी होती, किसी को तामसी होती है। तो और जैसा संग मिलता है ऐसा आदत पुष्ट होता है। जैसा कंपनी मिलता है, रिलेशन, कंपनी, साहित्य, खान पान, रहना करना, 10 प्रकार के साधनों का असर पड़ता है। जैसे माता पिता के स्वभाव का, दादा दादी के स्वभाव का, नाना नानी के स्वभाव का बच्चे पर असर पड़ता है, ऐसे खान पान का, शास्त्र का, मंत्र का, संग का प्रभाव पड़ता है। तो उसमें 3 मुख्य गुण होते हैं उन प्रभाव में। किसी का सात्विक प्रभाव, राजसी प्रभाव, तामसी प्रभाव। जो आया वो खा लिया, जो आया बोल दिया, जो करना था कर डाला, कोई सोचा नहीं। तो जिसकी तामसी आदत है, आलस्य, निद्रा, झूठ, कपट, तो ये तामसी राजसी स्वभाव के लोग। तो ये तामसी स्वभाव अगर छुपा छुपा के करते गए तो मरेगा तो तिर्यक योनि में जाएगा। सांप है, मेढक है, पतंगिया है, छछूंदर है, दूसरी ऐसी योनियां होती है जो तमस प्रधान योनियां होती। जिनका राजसी स्वभाव बन जाता है, राजसी स्वभाव का बाहुल्य आता है और पाप ज्यादा नहीं करते तो मरने के बाद फिर मनुष्य होते। जिनका सात्विक स्वभाव होता है, राजसी स्वभाव में लोभ होता है, काम होता है, क्रोध भी होता है, लेकिन साथ साथ में पाप से बचता रहता है। फिर कभी भूल कर लेता, पश्चाताप कर लेता, ऐसे जमा उधार गाड़ी चलती, वो राजसी स्वभाव के होते। ऐसे राजसी स्वभाव के लोग जीवन भर जिस स्वभाव की दृढ़ता होती है सात्विकी, राजसी, तो राजसी स्वभाव का आदमी मरकर मनुष्य होता है। राजसी स्वभाव में भी सात्विक का अंश ज्यादा है तो ऊंचे कुल का मनुष्य होगा, और तामसी का अंश ज्यादा है तो फिर नीची योनि का मनुष्य होगा। अनपढ़ वातावरण में, झोपड़पट्टी में, शराबी कबाबी के घर में, अथवा तो राजसी है लेकिन कुछ शुभ कर्म ज्यादा है तो किसी संत के, भक्त के, अच्छे कुल के संस्कार वाले में जन्म लेगा। अगर सात्विक स्वभाव ज्यादा बन गया, जप का आदत पड़ गया, ध्यान का आदत पड़ गया, परोपकार का, सेवा का आदत पड़ गया, सादगी से रहने की पवित्र आदत पड़ गई, सत्य बोलने की आदत पड़ गई, संयमी रहने की आदत पड़ गई, तो सात्विक हो गया। तो मरने के बाद देवलोक में दिव्य भोग भोगेगा, खूब सुख भोगेगा। बाद में या तो श्रीमान पवित्र कुल में जन्म लेगा, या तो किसी योगी के घर जन्म लेगा, या तो अच्छे पवित्र धर्मात्मा धनवान के घर जन्म लेगा, या तो किसी योगी के घर जन्म लेगा। और बचपन से ही उसको ऐसा संस्कार वातावरण मिल जाएगा कि वो भगवान को पाले। लेकिन जो सात्विक स्वभाव के हैं, लेकिन ये स्वर्ग नहीं चाहते और ईश्वर ही चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो फिर वो देवताओं के भोगों को तुच्छ समझने वाले सात्विक स्वभाव वाले
खोजते हैं कि आखिर मुक्ति कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। तो भगवत प्राप्ति की इच्छा वाले दो प्रकार के होते हैं। एक तो सगुण साकार भगवान को पाना चाहे, कृष्ण, राम, शिव, गणपति भगवान, तो उन्हीं की पूजा करते करते मर जाएंगे तो उन्हीं के लोक में जाएंगे। दूसरे ये होते हैं कि भगवान जिससे भगवान है, शिव जिससे शिव है, गुरु जिससे गुरु है, वो महान तत्व क्या है, तो उसकी जिज्ञासा होती है। तो फिर ब्रह्मज्ञानी गुरु के संपर्क में उनकी रुचि होगी, वो खोज लेंगे, वहां पहुंच जाएंगे। फिर ब्रह्म ज्ञान का विचार करेंगे, कृष्ण के आकृति का, शिव जी के फोटो का नहीं, लेकिन ब्रह्मवेता ने जैसा उपदेश दिया है उसी प्रकार ब्रह्म परमात्मा की उपासना आराधना करेंगे। तो ब्रह्म परमात्मा की उपासना आराधना करने वाले में भी दो प्रकार होते हैं, एक तीव्र साधन करता है, दूसरा मंद करता है। तो तीव्र साधन वाला तो जल्दी परमात्मा ब्रह्म को पा लेगा, और जिसका ढीला साधन है तो मरते दम तक परमात्मा का साक्षात्कार तो नहीं कर सकेगा, लेकिन साक्षात्कार की इच्छा है। तो मरने के बाद अगर उसकी साधना एकदम मंद है तो स्वर्ग का सुख भोग कर फिर आकर किसी अच्छे वातावरण में यात्रा करेगा। अगर उसकी तीव्र साधना है, तीव्र नहीं तीव्र, तो मरने के बाद ब्रह्मलोक में जाएगा। जैसा ब्रह्मा जी को, जैसे गुरु को आश्रम में रहने का वातावरण मिलता है, ऐसे ही शिष्यों को मिल जाता है। जिस धरती पे गुरु रहते उसी धरती पे शिष्य रहते हैं। जिस हवामान में, वातावरण में, लाइट में, उसमें गुरु जी को जो भी मिलता है वो उनके साथ वालों को भी मिल जाता है। तो ऐसे ही जैसा ब्रह्मा जी को मिलता है, ऐसे ब्रह्मलोक निवासियों को भी वहाँ का वातावरण, सुख सामग्री मिल जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी के अधिकार अपने रहते हैं, ब्रह्मलोक निवासी का अपना रहता है। जब ब्रह्म प्रलय होता है तब ब्रह्मलोक निवासी ब्रह्मा जी का तत्व ज्ञान का उपदेश सुन के उस ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते, जिसकी सत्ता से तमाम सूरज, आकाश गंगाएं और पूरे ब्रह्मांड चलते हैं। उस पर ब्रह्म परमात्मा का आखिरी उपदेश, क्योंकि पहले तो सुन के आया धरती पर से, लेकिन कच्चा रह गया, तो आखिरी उपदेश ब्रह्मा जी का सुनकर ब्रह्मलोक को, ब्रह्म परमात्मा को पा लेगा। पेड़ पौधा बनेगा, छछूंदर बने, जैसा भी हो, जो मन में आए वो करो, जैसा मन में आए, इंद्रियों में आए ऐसा करो। तो तीर्यक योनि, कुछ अच्छा करो, संयत रहो, और कुछ जरा मन में आने तो मनुष्य योनि में, और एकदम दृढ़ता से चलो तो देव योनि, और उससे भी ऊपर उठो तो परमात्मा को पालो। ये बात है। तो जैसे पत्थर से चट्टान का गिरना आसान होता है, चढ़ना मेहनत है। पानी का नीचे बहना आसान है, चढ़ने में पुरुषार्थ है। ऐसे ही झूठ में, कपट में, निंदा में, गद्दारी में मन का गिरना आसान है, लेकिन गद्दारी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना, उसमें पुरुषार्थ चाहिए। इसकी निंदा, उसकी निंदा, इसने क्या करा, उसने क्या करा, उसने, वो अपनी खोपड़ी में संसार को भरेगा। छल कपट भरता है, बेईमानी भरता है तो तमोगुण आ जाएगा। ईमानदारी रखता है और सेवा करता है, और जब ध्यान करता है रजोगुण आएगा, सतोगुण आएगा। और थोड़ा श्रद्धा दृढ़ करता है, गुरु की कृपा पचाता है, तो तीनों गुणों से पार होने का ज्ञान में प्रीति हो जाएगी। तो गुरु किसी को नजीक नहीं लाते, गुरु किसी को दूर नहीं करते। ऐसे ही भगवान किसी में ज्यादा हूं, किसी में कम हूं, ऐसा नहीं है।
भगवान को जो भजते उनमें भी भगवान उतरे और जो भगवान को गाली देते उनमें भी भगवान उतरे। तो नानक जी ने कहा, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। अपनी करनी से मनुष्य अपने को भगवान और गुरु के नजीक महसूस करता है, खुशी और शक्ति, आनंद। और अपने ही कपट के कारण, अपने ही रजोतमो गुण की बेईमानी के कारण हम अपने को भगवान से और गुरु से दूर महसूस करते हैं। करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। अपनी करनी से हम ईश्वर के, गुरु के नजीक अपने को महसूस करते। जैसे एकलव्य था तो द्रोणाचार्य तो बहुत दूर थे, लेकिन एकलव्य की दृढ़ श्रद्धा से गुरु के चित्र को देखता था। एकलव्य ये नहीं सोचता था कि मिट्टी के मेरे हाथ से बनाए हुए द्रोणाचार्य, नहीं, वो तो बनाया अपने हाथ से, लेकिन उनमें भावना करके गुरु से पूछ के फिर तीर का निशाना लगाता था। तो द्रोणाचार्य दूर होते हुए भी एकलव्य के एकाग्रता और श्रद्धा के कारण उसके अंतरात्म चेतन में एकता हुई। और दुर्योधन द्रोणाचार्य के नजीक रहते हुए भी अर्जुन जैसा नहीं बना, और वो दूर रहते हुए भी अर्जुन से आगे निकल गया। तो उसकी श्रद्धा थी, गुरु में दृढ़ श्रद्धा थी। मूर्ति में, चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में तो श्रद्धा हो जाएगी, लेकिन हयात पुरुष में श्रद्धा होना बड़ा कठिन है, और हो जाए तो टिकना बहुत कठिन है। क्योंकि आदमी का विचार उसको तोलेगा ऐसे ऐसे। उनको डांटा, मेरे को डांटा, उनको तो उनको शरीर माने, उनके हित की और उनके आत्मा की ऊंचाई को वो नहीं जानते, तो फिर वो खोपड़ी इधर उधर। तो एक संत बोलते थे अपने शिष्यों को कि तुम्हारे पे तो भरोसा है, तुम्हारे कर्मों पे भरोसा नहीं। कब तुम्हारे हल्के कर्म तुम्हारी श्रद्धा को अश्रद्धा में बदल दे, तुम दोषारोपण करके खाई में गिर जाओ, कुछ कह नहीं सकते कि ચાલો હવે આટલા દિવસ થયા ના આપણે હવે કે ચાલો આપણું કર્તવ્ય આપણને ખબર નહીં। એ તામસી લોકોની બુદ્ધિને ખબર જ ના પડે। તો કરણી આપો આપણી। तो रजोगुण से सतोगुण बढ़िया है। तो रजोगुण अकेला नहीं रहता, उसमें सत्व भी रहता है। सत्वगुण अकेला नहीं रहता, उसमें रजोतमो भी रहेगा। 3 गुण का मिश्रण है, लेकिन सत्व जितना परसेंटेज ज्यादा, रज जितना ज्यादा, समझो 60% सत्व है, 30% रजोगुण है, 10% तमोगुण, या तो 70% तमोगुण, 20% रजोगुण, 10% सत्वगुण। तो डिफरेंट हो जाएगा, होता मिश्रण है। सत्वगुणी में भी तमोगुण होता है, तमोगुण नहीं होगा तो नींद कैसे आएगी? नींद तमस से ही आती है। बहुत नियम से प्राणायाम, ध्यान, ये वो जप, ध्यान, सात्विक खुराक खाए तो नींद कम हो जाएगी, ध्यान ज्यादा आएगा। और बीमारी में भी नींद कम हो जाती तो कोई सत्वगुण नहीं है, वो तो रोग अवस्था है, तो उसमें थकान रहेगी। और एक सतोगुण में रहेगा तो थकान नहीं रहेगी, ज्ञान और पूर्ति रहेगी। तो त्रय गुणा विषया वेदा, ये वेद शास्त्र और संसार का जो व्यवहार है 3 गुणों में होता है। और 3 गुण सत्ता लाते प्रकृति, 3 गुण की साम्य अवस्था प्रकृति, और प्रकृति सत्ता लाती है पुरुष की, परमात्मा की। जैसे आप और आपकी शक्ति एक ही है, ऐसे परमात्मा और प्रकृति की शक्ति एक ही है। जैसे दूध और दूध की सफेदी एक ही है, जैसे तेल और तेल की चिकनाहट एक ही है, ऐसे ही भगवान और भगवान की शक्ति एक ही है। इसलिए भगवान को शक्ति रूप में भी मानते हैं, शिव रूप में भी मानते हैं, और शक्ति रूप में आद्य शक्ति कहते हैं। जहाँ से आद्य भगवान है, आदि नारायण, आद्य शक्ति। जैसे आप पूरे शरीर में आप व्यापक हैं, ऐसे पूरे ब्रह्मांडों में वो परमात्मा चेतना व्यापक है। जैसे मिठाई की रग रग में
शक्कर व्यापक है, दूध की रग रग में सफेदी व्यापक है, ऐसे सारे ब्रह्मांड में परमात्मा सत्ता व्यापक। बोले तो जीव कितने हैं? जैसे फलों में रस भरा है ऐसे सृष्टि में जीव भरे। अवसर मिल जाता है तो स्थूल बन जाते, स्थूल शरीर छूट के फिर सूक्ष्म जीव तो बहुत होते, बैक्टीरिया ये वो सब जीवी जीव है। तो जीवी जीव है तो चेतन का, चेतन है तभी तो जीव है, पानी है तभी तो तरंग है।